जार रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान से बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेली ही खेलता था। देखो भाई, पाठ जो है 12वां है, कंचा, है ना। इसमें लिखा है कि वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। माने एक लड़का था, विद्यालय से आ रहा था और हाथ में उसके एक क्या था, किताब थी, और जिसमें वो कहानी पढ़ रहा था। कौन सी कहानी पढ़ रहा था? कौवे और सियार की। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। बस्ता जो है पीठ पे था और हिलता डुलता था तो बस्ता जो है झूमता था, खनकता था। क्या खनकता था? स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से, यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की। कौवे और सियार की कहानी वह पढ़ रहा था। उसका किसी इतना कहानी में खो गया था, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। क्या हो रहा है? बस्ता खनक रहा है, उसके पीछे लटका हुआ है, लेकिन वो अपनी कहानी में मस्त था। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ। अब कहानी जो पढ़ रहा था वो कहानी बताने लगा कि सियार कौवे से क्या बोला कि प्यारे कौवे गाना गाओ, एक गाना गाओ, मैं तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। उसने कहा कि अरे कौवे यार एक गाना गा देना, मैं तेरा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ, गा दे यार, ऐसे करके। तो क्यों कह रहा था वो? क्योंकि उसके कौवे के चोंच में क्या था? रोटी का एक टुकड़ा था, और सियार को पता था कि जैसे ही ये गाएगा वैसे ही चोंच खोलेगा और रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाएगा और अब लपक के खा लेंगे उसे। उसके गाने से मतलब थोड़ी नहीं था, क्योंकि कौवे की जो आवाज़ होती है वो बड़ी कर्कश होती है ना। कौवे की आवाज़ कोई सुनना पसंद करता है? नहीं करता है, काँव करता है। तो सियार क्या बोला? प्यारे कौवे एक गाना सुना देना यार, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ, बहुत बेचैन हूँ, सुना दे यार। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही चोंच खोली, अब कौवा था बेवकूफ, उसने सोचा अरे हम तो बड़ा बढ़िया गाते हैं यार, सियार देखो तारीफ कर रहा है हमारी, कह रहा है कि गाना सुना दो। अब जैसे ही चोंच खोली वैसे ही टपाक से क्या हुआ? रोटी खाने के लिए पागल बना रहा था उसको। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। वह जोर से हंसा तो वह तरफ देखा है बेवकूफ, रोटी गिरा दी तूने। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। अब चलते चलते दुकान के सामने कौन पहुंचा? सियार, कौवा, लड़का कहानी पढ़ रहा था जो, वो लड़का चलते चलते दुकान के सामने पहुंच गया। कहानी में इतना मस्त था कि उसे यही नहीं पता था कि कहाँ पे है। वहाँ अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। कांच के बहुत बड़े बड़े जार थे। जार समझते हो ना? यस सर। कंटर, हाँ कंटर, वो एक कतार माने होती है लाइन, एक लाइन से रखे हुए थे काउंटर में। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्किट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर लाके देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। आकृष्ट माने आकर्षित किया। माने बहुत अच्छी जो चीज हमें लगती है वो हमें अपनी तरफ क्या करती है? खींचती है। उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर
ताकता रहा, फीता जो था हटा दिया और जार के सामने ऐसे खड़ा हो गया, टुकुर टुकुर देख रहा था। किसको देख रहा था? जार को। और जार में क्या रखा था? वेरी गुड, वो उन कंचों को देख रहा था। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज यहाँ नहीं देखी। चलो आगे थोड़ा आगे करना। वह कंचे चारों तरफ बिखरते मजे में